अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशंस। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में फोर्थ सब टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशंस। जैसा आपको मालूम है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि √25 किसके बराबर है, तो आप थोड़ी कैलकुलेशन के बाद बताओगे कि √25 जो है वो 5 के बराबर है। अब अगर आपको कोई कहेगा कि √25.4 किसके बराबर है, तो आप कहोगे कि ये 5 प्लस समथिंग के बराबर होगा, 5 प्लस समथिंग के बराबर होगा। तो यही अप्रॉक्सीमेशन जो है, इसी को हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशंस। अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू क्या आएगा। इस तरह अगर आपको कहेगा कोई कि क्यूब रूट ऑफ 27 किसके बराबर है, तो आप झट से बताओगे कि ये 3 के बराबर होगा। लेकिन अगर आपको कहेगा कि क्यूब रूट ऑफ 28 किसके बराबर है, तो आपको कहना मुश्किल हो जाएगा, आप इसका जवाब आराम से नहीं दे सकते हैं। इस तरह अगर कोई आपको बताएगा 256 रेज्ड पावर 1/4 किसके बराबर है, तो आप थोड़ी कैलकुलेशन के बाद बताओगे कि इसका वैल्यू 4 के बराबर आएगा। लेकिन अगर आपको कोई बताएगा 255 रेज्ड पावर 1/4 जो है किसके बराबर आएगा, तो आप अंदाजे से बताओगे कि इसका वैल्यू 4 माइनस समथिंग आएगा। 4 यहाँ आप बताओगे ऊपर वाले में क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल टू 3, क्यूब रूट ऑफ 28 जो है वो आप बताओगे कि 3 प्लस समथिंग आएगा। तो ये समथिंग ढूंढने के लिए अब हम करेंगे यूज डेरिवेटिव्स का टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ सम नंबर्स। ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि ये डिफरेंशियल्स क्या होते हैं। देखिए, आपने पढ़ा अभी तक कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मेरे पास एक फंक्शन है, कोई रैंडम फंक्शन, तो आपको पता है कि dy/dx जो है इसका वैल्यू क्या होता है, ये आपने देख लिया। इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x। तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि dx और dy ये दो सिंबल्स जो हैं, ये क्या, इनका असली मीनिंग क्या है, dx किसे कहते हैं और dy किसे कहते हैं। और बाद में हम देखेंगे ये जो कोशेंट है इसका dy/dx जिसे हम बोलते हैं, ये कोशेंट क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आपको पता ही है y, अगर हम इसमें इंक्रीमेंट देंगे y प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। x में हमने इंक्रीमेंट दे दिया डेल्टा एक्स, तो y का जो कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपको मिलेगा y प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। वाई और वाई कैंसिल, तो हमें मिलेगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाई प्लस डेल्टा वाई है, ये हमें डेल्टा वाई के बराबर मिलेगा। तो आपको मालूम है कि डेल्टा एक्स जो है वो क्या है, वो है इंक्रीमेंट इन एक्स। तो डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो होती है वो होती है इंक्रीमेंट इन एक्स। तो अगर वो इंक्रीमेंट छोटी होगी तो डेल्टा एक्स क्या करेगा, टेंड टू 0। तो मैं लिमिटिंग केस लूंगा यहाँ पे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, ये आपको मालूम है ये किसके बराबर होता है, dy/dx। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफरेंशियल क्या होता है, तो जो हमने दिया था आपको उस दिन वो इंट्रोडक्शन लेक्चर डिफरेंशियल्स का, उसमें हमने देखा था
कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, यही होता है dy अपॉन dx। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ये अभी तक हमने देख लिया है, ठीक है। अब अगर मैं ये लिमिटिंग वैल्यू, ये लिमिट का केस जो है खत्म कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं इम्प्लाइज डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन dx, लेकिन कैसे, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, याद रखिएगा ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन dx, ये एग्जैक्टली इसके बराबर होता है। लेकिन ये तब होता है जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब अगर ये लिमिटिंग कंडीशन में हटा दूंगा, इसकी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वाली कंडीशन में खत्म कर दूंगा, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली आएगा किसके बराबर, dy अपॉन dx के बराबर, ठीक है। बिकॉज यहाँ एग्जैक्टली बराबर होगा। लिमिटिंग जब हम केस खत्म कर देंगे, हटाएंगे, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स आएगा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर, ये आएगा dy अपॉन dx के बराबर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इम्प्लाइज डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एप्सिलॉन क्या होती है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो एप्सिलॉन जो होती है, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ये मुझे मिला डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन वही वैल्यू है जब हम यहाँ लिमिट लगाते थे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वाला केस। तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं ऊपर से। ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से आपको फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी पैदा होती है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस एप्सिलॉन। तो ये डेल्टा एक्स जो नीचे है इसको मैं यहाँ लाऊंगा, मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाइज डेल्टा y इज इक्वल टू ब्रैकेट dy अपॉन dx प्लस एप्सिलॉन इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये डेल्टा एक्स जो था यहाँ पे, ये डेल्टा एक्स, इसको मैंने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में, तो ये इसमें मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y इज इक्वल टू, ये डेल्टा एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करो, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से भी इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। इसका नाम मैं रखता हूँ a, इक्वेशन a। अब ये यहाँ अगर आप देखोगे डेल्टा y जो है इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अभी हमने देख लिया एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है एप्सिलॉन इनटू डेल्टा एक्स, ये पार्ट नेग्लिजिबल है, ये बहुत ही मतलब जितना आप मतलब सोच सकते हो उतनी छोटी क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, इसको हम ओस्ट करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो हमें क्या मिला, इम्प्लाइज डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो ये जो पार्ट है डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, इस पार्ट, इस वैल्यू को हम बोलते हैं, यह है प्रिंसिपल, PRINCI, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ डेल्टा एक्स। इस पार्ट को, ये छोटा पार्ट था नेग्लिजिबल, लेकिन ये पार्ट जो है, इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये प्रिंसिपल पार्ट ऑफ डेल्टा का जो होता है, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, dy से। तो मैं लिख सकता हूं इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। याद रखिएगा, इसका नाम मैं रखता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा मैंने, इस पार्ट को, ये डेल्टा y जो है इसके दो हिस्से थे, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये दूसरा हिस्सा जो है ये बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है, डेल्टा एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसलिए हम इसको खत्म कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो पार्ट रह जाता है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स, इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ डेल्टा एक्स। और ये प्रिंसिपल पार्ट ऑफ डेल्टा एक्स जो होता है ये dy के बराबर होता है, ये dy जो होता है इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ y, ठीक है। dy क्या होता है, dy इज इक्वल टू डिफरेंशियल
ऑफ वाई, याद रखिएगा। तो dy इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अगर dy इसके बराबर है तो इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूं ना dx इज इक्वल टू वाई के बदले में x रखता हूं, तो dx मुझे किसके बराबर मिलेगा, dx अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। याद रखिए मैंने y को हटाया, x यहां पे रख दिया। जब dy है बराबर dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, y को हटाओ तो dx किसके बराबर मिलेगा, dx इज इक्वल टू dx बाई डी एक्स, वाई की जगह x इंटू डेल्टा एक्स, dx dx खत्म, तो इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो dx और डेल्टा एक्स से क्या है, ये एग्जैक्टली दो वैल्यूज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो dx जो है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ x, dy को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ y, dx को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ x। आप समझ गए। तो dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन जो है इसका नाम मैं रखता हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां क्या मिला हमें, dy इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये एग्जैक्टली है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे देयरफॉर डिफरेंशियल ऑफ y, यहां देखिए डिफरेंशियल ऑफ y किस में मैं यूज करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। dy का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स क्या होता है, हमने पढ़ा, ये होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हमने लिखा डिफरेंशियल ऑफ y इनटू डेल्टा x, डेल्टा x के बदले में क्या लिखूंगा, dx, क्योंकि डेल्टा x और dx क्या है, आपस में बराबर है, और dx को क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल ऑफ x, मैं लिखूंगा इनटू डिफरेंशियल ऑफ x। ये समझे, फर्स्ट में मैंने यूज किया dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो मुझे क्या मिला, dy जो है इसको मैंने अभी आपको बोला, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स, दिस इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इनटू डेल्टा एक्स हमें मिला अभी dx के बराबर, और dx को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ x। तो मुझे मिला डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल ऑफ y मैं लिखूंगा डिफरेंशियल ऑफ y डिवाइडेड बाय, ये डिफरेंशियल ऑफ x जो है इसको मैं यहां लेके आता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये नीचे जाएगा, डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू, यहां क्या बच गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये मुझे इक्वेशन मिली, डिफरेंशियल ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। नाउ अब देखिए, अभी मैंने दिखाया था आपको इक्वेशन ए जो हमारी थी, अगर आपको याद नहीं रहा तो मैं लिखूंगा डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है ना, प्लस यही थी हमारी इक्वेशन ए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा y इंप्लाइज डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इसके साथ क्या था, और प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स था। तो प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स, अगर मैं इसको ओमिट करता हूं, इसको खत्म करता हूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा y जो है वो किसके बराबर आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा इक्वल टू दिस। क्यों, असल में डेल्टा y जो था इक्वेशन ए में वो था डेल्टा y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स। तो मैंने कहा था आपको कि एप्सिलॉन जो है ये छोटी क्वांटिटी होती है, लेकिन मैथमेटिक्स में हर एक क्वांटिटी का कुछ न कुछ मतलब होता है, चाहे कितनी भी छोटी क्वांटिटी क्यों न हो। तो हम लेते हैं, तभी हमने इसको जब ओमिट किया तो मैंने यहाँ फिर लिखा डेल्टा y इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इम्प्लाइज डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। क्यों, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, क्यों,
बिकॉज डेल्टा एक्स जो है अभी मैंने प्रूव किया कि वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स और डी एक्स बराबर होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ भी लिखा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ भी लिखा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब डी एक्स कैंसिल, implies delta y is approximately equal to dy, delta y is approximately equal to dy। ठीक है, तो अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा, डिफरेंशियल का मतलब पढ़ा, डिफरेंशियल x, डिफरेंशियल ऑफ y, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो अब हम इसको थोड़ा सम अप करेंगे। अभी हमने क्या, अभी तक इस आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा वो मैं यहां सम अप करूंगा। नंबर 1, मैंने आपको अब कहा अभी कि डी एक्स जो होता है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स। दूसरा जो है डी वाई, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ वाई। ठीक है, तीसरा हमने लिखा अभी कि डी एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स के बराबर होता है। ये क्या होता है, एग्जैक्टली बराबर होता है, एग्जैक्टली बराबर होता है। चौथा पॉइंट अभी हमने ऊपर पढ़ा कि डी वाई जो होता है वो डेल्टा वाई के बराबर होता है, मगर एग्जैक्टली नहीं होता है, वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली होता है। अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और पांचवा पॉइंट जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि डी वाई जो होता है वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, या हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इस डी वाई के बदले डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो हम लिख सकते हैं और डी, या हम ऐसे ही लिखेंगे इसमें, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स के बदले में लिखूंगा डी एक्स। ठीक है, सॉरी ये था डेल्टा वाई, तो इस डी एक्स कैंसल इज इक्वल टू डी एक्स, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ये अभी अप्रोक्सीमेटली हमने देख लिया। ठीक है, तो चौथा 6th पॉइंट जो हमने देखा वो हमने देख लिया कि डेल्टा वाई जो होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस, जो हमने पहले लिखा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जो हमने पहले वाला लिखा था। और 7वां पॉइंट हमने देखा कि डिफरेंशियल ऑफ, यहाँ मैं लिखूंगा 7वां पॉइंट यही है, differential of y divided by differential of x is equal to differential coefficient of y with respect to x। ठीक है, अब हम जो अभी तक हमने पढ़ा इसका अब हम ज्योमेट्रिकल एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेल्टा y और डेल्टा x क्या होता है। ठीक है, उसके लिए एक फिगर यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा। ये हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई, यहाँ एक्स डैश और यहाँ वाई डैश है। ये एक आर्बिट्ररी कर्व है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स है, तो ये वैल्यू जो होगा इस पे ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्स होगा, ये एफ ऑफ एक्स होगा। इसका एक नेबरिंग पॉइंट मैं लेता हूं, ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट जो होगा x प्लस डेल्टा एक्स है, x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर होगी, डेल्टा एक्स के बराबर होगी या डी एक्स के बराबर होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि डेल्टा एक्स और डी एक्स जो है ये इंक्रीमेंट, डेल्टा एक्स डी एक्स इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये इसको हम डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम डी एक्स भी बोल सकते हैं। तो इसका ये वैल्यू जो होगा ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये वैल्यू जैसे आप करते आए हैं अभी तक, एक्स के लिए इसका वैल्यू फंक्शन का होगा एफ एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के लिए फंक्शन का वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट पे मान के चलता हूं, ये पॉइंट पी है एक्स, इस पॉइंट पी पे मैं अगर एक टेंजेंट डालता हूं, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट चलो यहां पे एक एंगल बनाता है साई या थीटा बनाता है, एंगल थीटा। तो ये एंगल जो है यहां से पी से मैं एक लाइन पैरेलल डाल दूंगा एक्स एक्सिस के, इसका नाम मैं रखता हूं पी एल, ये पॉइंट में मानूंगा एम। तो पी एल एम जो है ये क्या बन गई मेरे लिए, एक ट्रायंगल बन गई पी एल एम। अब देखिए यहां पे
पी एल किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्स या डी एक्स के बराबर होगा, डेल्टा एक्स कहिए या डी एक्स कहिए। और एल से एम तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये किसके बराबर होगी, एल एम के, मैं यहां लिखूंगा पी एल किसके बराबर है, डेल्टा एक्स या डी एक्स के बराबर है। अब एल एम सॉरी पी एल, हाँ एल एम किसके बराबर है, एल एम डेल्टा वाई के बराबर है, ठीक है, एल एम डेल्टा वाई के बराबर है। अब ये एंगल जो है, ये टेंजेंट जो मैंने पी पे डाला, ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है। तो ये एंगल जो है, ये एंगल ये भी किसके बराबर आएगा, थीटा के बराबर। क्यों, क्योंकि लाइन पी एल और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो हम ये पॉइंट जो टेंजेंट जहां पे इस पे टच करता है एल एम पे, एल एम पी, इसका नाम मैं रखता हूं क्यू, ठीक है। तो टेंजेंट जो है एल एम को क्यू पे काटता है। अब देखिए एंगल एल पी क्यू, एंगल एल पी क्यू किसके बराबर है, थीटा के बराबर है ना, हाँ थीटा के बराबर। तो देयरफॉर टेन थीटा क्या होता है एक्चुअली, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये आएगा किसके बराबर, एल क्यू डिवाइडेड बाय डी एक्स। पी एल लिखे या डी एक्स लिखे, क्योंकि पी एल किसके बराबर है, डी एक्स के बराबर है, एल क्यू डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है। अब ये एल क्यू मैं बाद में देखूंगा ये किसके बराबर है। तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा, एक्चुअली टेन थीटा जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यही होगा बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। एल क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैं लिखूंगा एल क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स के बदले में लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं लिखूंगा पी एल डिवाइडेड बाई पी एल। तो मुझे क्या मिला, इम्प्लाइज एल क्यू डिवाइडेड बाई पी एल इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इम्प्लाइज एल क्यू किसके बराबर, ये मैं निकालने की कोशिश करूंगा, ये यहाँ से यहाँ तक की छोटी सी डिस्टेंस। तो एल क्यू किसके बराबर मुझे मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू पी एल। तो इम्प्लाइज एल क्यू जो है किसके बराबर आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू पी एल किसके बराबर है, डी एक्स और डी एक्स कैंसिल इज इक्वल टू डी वाई। तो इम्प्लाइज एल क्यू जो है वो किसके बराबर है, डी वाई के, यहां से यहां तक डी वाई के बराबर है, ये छोटी सी डिस्टेंस डी वाई के बराबर है। अब मुझे पता है एल एम किसके बराबर है, एल एम बराबर है डेल्टा वाई के, है ना, बिकॉज दिस इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एल एम किसके बराबर आएगा, ये डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा वाई के बराबर। ये है एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये मुझे मिलेगा किसके, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, ये डेल्टा वाई है, वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आएगा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये एल एम किसके बराबर है, डेल्टा वाई के बराबर। एल क्यू किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के बराबर। अब यहाँ फिर एक बार गौर कीजिए, एल से एम तक जो डिस्टेंस है ये डेल्टा वाई है, एल से क्यू तक जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस डी वाई के बराबर है। तो सीधी सी बात है, यहाँ आप देख सकते हो कि डेल्टा एक्स के डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू डी वाई। अब जब हम लेते हैं कि व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये डेल्टा एक्स जब टेंड करेगा जीरो की तरफ, यहाँ आएगा, तो नेचुरली ये जो डिस्टेंस है क्यू एम जो डिस्टेंस है ये आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होती जाएगी। तो एल क्यू जो है वो किसके साथ कोइंसाइड करेगा, एल एम के साथ करेगा। तो हम लिखेंगे व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। तो डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई यहां से यहां तक इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने देख लिया कि डी एक्स जो है वो डेल्टा एक्स के बराबर है एग्जैक्टली, लेकिन डी वाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, डेल्टा वाई के बराबर है। यही इसका मतलब था कि डिफरेंशियल्स का ये अलग अलग जो मीनिंग होता है, जब हम इनको अलग अलग लिखते हैं उनका मतलब क्या होता है, और जब एज कोफिशिएंट हम उनको लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, उसका क्या मतलब होता है। तो अब हम इसका यूज करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में। एक्सरसाइज 6.4 वो हम अगले लेक्चर में करेंगे,
टिल देन अल्लाह हाफिज। ओके।